आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज हम एक प्रश्न करने वाले हैं स्टूडेंट। तो इसमें लिखा है संरचना बनाइए किसके किसके XCF4 की और B2H6 की। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि XC मतलब जेनॉन, जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट अंतिम कक्षक में। इसके अंतिम कक्षक में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 4 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड कर दे और फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड कर दे फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रह जाता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, XCF4 की इसके संरचना अगर हम बनाए तो ये हम देखेंगे कि एक सी मध्य में रहता है और इसके चारों ओर फ्लोरीन का एटम रहता है और वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा संरचना बनाते हैं। और एक सी का जेनॉन का 2 लोन पेयर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो देखा जाए कुछ ऐसा रहता है। मतलब हम अगर देखें तो अगर एक्सी का अंतिम कक्षक का अगर हम सन्निविन्यास देखें तो इसमें होता है NH2 NP6, मतलब अंतिम कक्षक में पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है और F के साथ बॉन्ड क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 और इसमें 2, मतलब अष्टक कंप्लीट हो जाता है और 2 अष्टक संपूर्ण हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से रह जाते हैं जो एक लोन पेयर के तरफ से रह जाता है। इस संरचना को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस संरचना को हम कहते हैं स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर या वर्ग योजनाकार संरचना, ठीक है। तो ये XCF4 का संरचना हो गया। अभी दूसरे में है B2H6। अगर B2H6 में हम देखें तो B2H6 में बोरोन के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के अंतिम कक्ष में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। इसके सन्निविन्यास अगर देखें तो होता है NH2 NP1, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की घाती होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में रहता है। अभी पी कक्षक के साथ ही तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एस और पी दोनों के साथ ही बॉन्ड करता है। इसके संरचना कुछ ऐसे दिखता है कि बोरोन के एटम ऐसे रहता है, एक के साथ हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहता है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहता है और 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। और दूसरे के साथ भी ऐसे ही 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और तीन हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। पर बोरोन का जो अष्टक पूर्णता नहीं होता, क्योंकि इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस घाटती को पूर्ण करने के लिए ये क्या करता है, ये बोरोन दूसरे बोरोन के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है और ये बोरोन और एक बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 सेंटर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर भी, मतलब 3 सेंटर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कुछ हम अगर देखें, ठीक से देखें तो ये एक सा होता है। अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा केले की जैसा दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, मतलब बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, तो इसको एक बनाना बॉन्ड तैयार करता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, इसका संरचना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम इधर पहले में XCF4 का जो संरचना है वो होता है वर्ग योजनाकार और B2H6 का जो संरचना है उसमें बनाना बॉन्ड का परिचर्या होता है और वो कुछ ऐसा संरचना दिखाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।